गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से। तो मैं दीपक मीना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों, आज हम 9th क्लास का 2.1 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इसके बारे में जानने वाले हैं कि 2.1 में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या फंडे होंगे, क्या क्या नया सीखने को मिलेगा हमें। और देखो, मेरा तो कहना यह है कि किसी भी एग्जाम्स को आप पास करने के लिए ना करें, आप उसको सीखने के हिसाब से अगर पढ़ोगे ना बच्चों, तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। और अगर तुमने सोच लिया अरे इसको तो कर देते रहे खत्म, जल्दी जल्दी खत्म कर, वैसे में कुछ नहीं होना बेटा। बेटा उसमें सिर्फ एग्जाम क्लियर हो जाएगी। हाँ, एग्जाम तो क्लियर होगी, 100% होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सीखो कि इनका यूज क्या है डेली जीवन में, है ना। सारी चीजें सीखेंगे। तो देखो, इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है। सबसे पहले उसमें दे रखा है परिमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर। परिमेय नहीं, अपरिमेय दे रखा है। उसने दे रखा है अपरिमेय संख्या। परिमेय बता चुका हूं, अपरिमेय बता चुका हूं। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में अभी तक के पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। इससे पहले के जितने भी 4 वीडियो हुए ना, उसमें किसी एक वीडियो में आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में देखने को मिल जाएगा। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों? जैसे 1.10 100 100 1000 और ये कहीं भी नहीं रुकती है। जो टर्मिनेट नहीं होती ना बच्चों, जो टर्मिनेट नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये परिमेय होती है। आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होती है। जैसे 9 के ऊपर बार लगा होता है, तो ये परिमेय संख्याएं होती है बच्चों, इसको सिखाऊंगा आगे जाके। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ये अपरिमेय संख्या होती है। ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या है। कैसे है वो धीरे धीरे सब सीख लेंगे, आपकी अगली एक्सरसाइज में आगे आ जाएगा बेटा। परिमेय संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। जो ऐसे होती है ना, जो जैसे 0.9999 ऐसे जो चलती जाती है ना, ये परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बस फिलहाल के लिए अगर याद रख पाओ तो रख लो, नहीं रख पाओ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे जाके सब सीख जाओगे है ना कैसे होती है। लेकिन हाँ, इसको याद रखना पड़ेगा, इसको आपको अभी सीखना पड़ेगा कि सर जो संख्या नहीं कटती हैं, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है 0.987429532108 ऐसे जो चलती रहती ना, ये अपरिमेय थी ना। तो ये रिपीट होती है और नहीं कटती, इसीलिए तो कहा नहीं कटती है, ना ही टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती है बच्चों। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो सर सबसे पहली बात तो ये पल्ले पड़ी कि ये जो सारी संख्याएं हैं, ये जो सारी संख्याएं आती है, ये आती है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग से। शब्द पे मत जाइएगा, हिंदी इंग्लिश उससे कोई मतलब नहीं है, बस इसका अर्थ समझना है। इनमें दोहराव नहीं होता है, पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती, रिपीट नहीं होती रहती चीज, यह कहलाती बस पुनरावृत्ति। अब आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो ये रहा, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको पाई के बारे में बताया था। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। पाई के बारे में बिल्कुल आराम से गहराई से बताया था। उसके बाद में तीसरे नंबर पे करनी में कोई भी एक ऐसा नंबर आ जाए जो बाहर ना निकल पाता हो, जैसे करनी 2, करनी 3। क्या करनी 4 होगा बेटा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि करनी 4 को बाहर निकाला जा सकता है 2 के रूप में, 2 के रूप में बाहर निकाला जा सकता है ना। इसको कैसे बाहर निकालते हैं? तो इसको ऐसे बाहर निकालते हैं, छोटी क्लासों में आपने सीखा हो, 2 दूनी 4, 2 से घटा 1। इसको अगर और सोल्व करके लिखो तो करनी लिखा 2 गुणा 2 लिख दो, 4 को 2 गुणा 2 लिख दो, 2 गुणा 2। अब जोड़े बाहर निकाल देते हैं, तो 2 का एक जोड़ा बन गया तो बाहर निकल गया सर बस, और करनी खाली रह गई। करनी खाली मतलब खत्म, ऐसे। तो ये 2 के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जो बाहर निकल जाता है वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन √5 आ जाए, √7 आ जाए, ऐसे ऐसे आ जाती चीजें। और बस ये सारी चीजें होती है। चौथा, जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q
के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। तो ये सारी संख्याएं मेरे बच्चों क्या होती है? ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी और बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना है, संयम नहीं खोना है, सब चीजें सीखेंगे आप। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, पर डोंट वरी, है ना, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। अब अगली कहानी ये है मेरे दोस्तों कि किसी भी नंबर को नंबर रेखा पे कैसे दर्शाया जाए, किसी भी संख्या को नंबर रेखा पे कैसे दर्शाया जाए। अब हमारा मेन मकसद ये है, यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है और ऐसे एंड्स ऑन चलती जाती है, ऐसे एंड्स ऑन चलती जाती है। जैसे मैं बोलूं बेटा 1/2 या फिर हटाओ 0.5 का मतलब होता है आधा। इसको नंबर लाइन पे दर्शा के बताओ। तो नंबर लाइन पे कैसे दर्शाएंगे धीरे धीरे। अब मैं जानता हूं आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं है जो मैं कराने वाला हूं, लेकिन यहीं से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। मैं अगर आपको किताब के क्वेश्चन करा दूंगा तो उससे कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होने वाला बेटा। सिर्फ ये सीखो कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे पटका जाता है। आप देखना कौन सा 1.2 का इंट्रोडक्शन, 1.2 के सॉल्यूशन देखना, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। ऐसा बोलेगा कि √2 को नंबर लाइन पे दर्शाओ, √5 को √3 को दर्शाओ, √5 को दर्शाओ, √4 को दर्शाओ। तो ये सारे के सारे सवाल फुद्दू बन जाएंगे आपके लिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो है सब कुछ, है। कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या है भैया, चलो। तो 0.5 का मतलब होता है मेरे बच्चों, 0.5 का मतलब होता है 0.5 यहां कहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। 0.5 जो है ये 0 से तो बड़ा है, 0 से तो बड़ा है, लेकिन 0.5 जो है ये छोटा है सर 1 से। इस बात का अर्थ ये, बड़ा जिधर मुंह खुला रहता है ना वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ ये पूंछ होती है ना वो छोटा होता है। यानी 0 छोटा है किससे और बड़ा है कौन, 0.5। तो 0.5 जो है वो बड़ा है किससे, 0 से, और 1 से तो छोटा है। यानी इन दोनों के कहीं ना कहीं ठीक बीच में आएगा। या फिर ये बात समझ में नहीं भी आई कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों के ठीक बीच में आएगा, यहाँ पे ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेगी 0.5 को। अच्छा मेरे बच्चों 0.5 को कुछ और भी तो लिखा जा सकता है। आपने अभी सीखा है इसको परिमेय संख्या के रूप में तोड़ते हैं। तो लिखा 5 और ये हटाओगे तो नीचे कितनी 0 आएगी, 1 0 आ जाएगी, नीचे 1 0 आ जाएगी, 10, 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आप जानते हो ना कि 1.23 लिखा है, ये हटाओगे तो नीचे कितनी 0 आएगी, 2 0 आएगी, क्योंकि दशमलव के बाद जितने नंबर होते हैं ना उतनी 0 आ जाती नीचे। 1.769, तो दशमलव हटाओ कितने नंबर, 1 2 3 नंबर, तो 3 0 लगेगी नीचे, है ना। आई होप ये बात आप जानते हो। तो 1/2, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। पहला क्वेश्चन तो समझ में आया आपको कि सर इसको तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन मेरे भाई मेरे बंधु अब आपके सामने एक दूसरी कहानी आ चुकी है। ये तो था पहला क्वेश्चन, ये कि 1.5 को रिप्रेजेंट करो। अब इसी 1.5 को जब मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब मैं आपसे बोल दूंगा कि मेरे बेटा क्या 1/2 को रिप्रेजेंट करके बताओ, तो 1/2 आप कहेंगे कि सर मास्टर जी 1.5 मतलब 0.5 और 1/2 यानी कि 0.5 और 1/2 का मतलब तो एक ही होता है, एक ही मतलब होता है। तो मतलब ये है कि अगर एक ही मतलब होता है तो एक ही जगह आनी चाहिए। ठीक है, करते हैं। तो क्या करना है बेटा, क्या करना है हमें, इस एक के 2 टुकड़े कर लेने, इस एक के 2 टुकड़े कर लेने, एक के हमें 2 टुकड़े कर लेने, इस एक के पूरे पूरे 2 टुकड़े कर लेने, बराबर 2 टुकड़े कर लेने। तो इस 2 में से जो पहला टुकड़ा होगा, 2 में से जो पहला टुकड़ा होगा, ये पहला टुकड़ा ये वाला रिप्रेजेंट करेगा 1/2 को। थोड़ी सी कच्ची बात रह गई है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन हम ले लेते हैं सो दैट चीजें 100% क्लियर हो पाए। मेरा एक ही मकसद है कि चीजें 100% क्लियर होनी चाहिए बस। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं बेटा 2/3, 2/3 का मतलब यह है कि इसके 3 टुकड़े कर लो, 1 से लेके 1 से 1 तक के 3 टुकड़े करो, 1 2 और ये 3।
ये 3 टुकड़े, 1 2 3 टुकड़े हो गए, 1 2 3 टुकड़े हो गए। तो जो तीसरा टुकड़ा है ना 1 2 3, ये जो तीसरा टुकड़ा है यही तो रिप्रेजेंट करेगा 2/3 को, 2/3 को रिप्रेजेंट करे। सर अगर टोटल टुकड़े 3 है तो उसमें से दूसरा जो हिस्सा है, मतलब दूसरा जो हिस्सा है वही आपका आंसर हो जाएगा। 2/3 का मतलब ये होता है। कुछ पल्ले पड़ी बात नहीं पड़ी, 2/3 का मतलब ये। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है आपके सामने, यहां मेरे बच्चों 0 है और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और आगे भी कहानी चलती जाती है। अब मैं अगर आपके सामने लिख दूं कुछ और, जैसे 3/5 लिख दो, तो 3/5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 3/5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे पहले खुद से करके देखो, क्योंकि मजा तो तभी आएगा जब आप भी करो और मैं भी करूं। युद्ध करने का मजा तभी आता है जब दोनों तरफ से जंग छिड़ी हो। तो क्या करेंगे, इस एक के यहां से लेके यहां तक के हम 5 टुकड़े कर देंगे। टोटल कितने टुकड़े करने? 5 टुकड़े। तो 1 2 3 4 5, ये 5 टुकड़े कर दिए। ठीक है, ये 5 टुकड़े कर दिए सर मैंने। हुए नहीं हुए बच्चों? 5 टुकड़े हो चुके हैं सर, ये 5 टुकड़े। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 टुकड़े हो। अब इसमें से 5 टुकड़े में से कौन सा तीसरा जो है, तीसरा जो टुकड़ा है, 1 2 तीसरा जो टुकड़ा है मेरे बच्चों, ये वाला जो है, ये वाला रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को? ये वाला टुकड़ा रिप्रेजेंट करेगा 3/5, 3/5 को। कि सर अगर टोटल 5 टुकड़े हैं ना, तो जो तीसरा टुकड़ा है वही आपका आंसर है, जो तीसरा टुकड़ा है वही आपका आंसर है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे, फिर थोड़ा बहुत अगर रह गया हो तो। हाँ चलो आ जाओ, सिर्फ नंबर लाइन लिख के आऊं मैं। यहां अगर मेरे बच्चों 0 लिख दूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इस नंबर लाइन को क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, अभी बड़ा कर लिया। यहां से मैं शुरू करता हूं 0 1 1 2 3 और 4। नंबर लाइन के बारे में पूरा 0 से पढ़ा चुका हूं मैं आपको, है ना। थोड़ा सा रिवीजन करना बच्चों, हाँ बिना रिवीजन के बात बनेगी नहीं, क्योंकि बिना रिवीजन के मजा नहीं आएगा आपने। ठीक है, तो अब वो अगला क्वेश्चन बोलेगा कि सर 22/7 को रिप्रेजेंट करके बता दो। आप तो कहां रिप्रेजेंट करोगे? तो सर 22/7 को पहले तो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखोगे 22/7 को? 7 या 21 और कितना बचा? 1/7। अच्छा, जिनको ये बात पल्ले नहीं पड़ी, ये कैसे आया? 7 या 21 प्लस 1/7। जिसको ये पल्ले नहीं पड़ी वो ऐसे कर ले, 22/7 है। देखो ऊपर वाला नंबर कटना चाहिए, कटेगा तो ही तो मजा आएगा। 7 से भाग दिया, 7 या 21, कितना बचा बेटा? तो जो बचता है उसको लिखते हैं ऊपर, जिससे भाग दे रहे हो उसको लिखते हैं नीचे। तो ये इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो बचा वो लिखा ऊपर और जिससे भाग दे रहे हैं उसको लिखा नीचे, बस। तो ऐसा लिख दिया आपने सभी ने। आई होप बात क्लियर हो गई। अब वो कह रहा है कि सर 3 टुकड़े तो पूरे पूरे चाहिए, यानी यहां से 3 तक तो पूरे पूरे जाओ। अब 3 तक तो पूरे पूरे जाओ, तो 3 तक पूरे पूरे आ गए। ठीक है, 3 तक पूरे पूरे आ गए। अब वो कह रहा है कि 1/7 करो। 1/7 का मतलब ये है कि अगले एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर दो, मतलब अगले एक 3 से 4 तक के बीच में 7 टुकड़े करो। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, ये 7 टुकड़े। तो कौन सा टुकड़ा आपको चाहिए? सर पहला टुकड़ा चाहिए। तो ये वाला जो नंबर होगा, ये वाली जो लाइन होगी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो लाइन होगी, यही तो रिप्रेजेंट कर रही होगी मेरे बच्चों। पहला टुकड़ा ही तो चाहिए, 3 तक नहीं जाना है, क्योंकि 3 तो पूरा पूरा प्लस 1/7 अलग से। तो ये रहा 1/7, ये रहा 1/7। तो आई होप आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सो दैट चीजें 100% आपको क्लियर हो पाए। फिर उसके बाद मैं रूट वाली संख्याओं पे आता हूं। अभी परिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूं, उसके बाद रूट वाली संख्या। 0 1 2 3 4। अगर मेरे बेटा मैं आपके सामने लिख दूं 22 24 24/5 24/5, तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, ईमानदारी दिखानी है और खुद से कोशिश करनी है। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि थोड़ी सी ईमानदारी दिखाओ और इस क्वेश्चन को खुद से करके देखो। करो जल्दी जल्दी, मैं ही खड़ा हूं, तुम आओ बगल में, तुमको देखते रहूंगा मैं, तुमको देख रहा हूं मैं, कर रहे हो नहीं कर रहा है, कौन कौन कर रहा है कौन कौन नहीं कर रहा है, ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देख रहा हूं। तो 5 से आपने भाग दिया, 5 का 20, 4 प्लस कितना बच गया? 4/5। या फिर जिस बच्चे को ऐसे नहीं समझ में आए वो ऐसे लिख लो,
5 का 20, कितना बचा बेटा 4। तो जो बचता है मेरे बच्चे उसको लिखते हैं ऊपर, जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं नीचे। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको 4 तक तो पूरा पूरा जाना है, आपको 4 तक तो पूरा पूरा जाना ही जाना है। 4 का नहीं, यहाँ 5 आएगा कहीं ना कहीं, 4 तक तो पूरा जाना ही जाना है। ये 1 से लेके 4 तक तो, क्योंकि 4 तक तो पूरा बोल रहा है ना, 4 तक तो चले जाओ सर पूरे पूरे। अब आगे अगले एक पार्ट के आप 5 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5, ये 5 टुकड़े कर दिए मैंने, ये 5 टुकड़े कर दिए। अब इस 5 टुकड़े में से कौन सा टुकड़ा आपको चाहिए, तो वो कह रहा है कि सर 5 में से 4 चौथा टुकड़ा चाहिए। तो पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, यानी ये वाला जो नंबर होगा ये 4/5 को रिप्रेजेंट करने लगेगा, 4/5 को रिप्रेजेंट करने लगेगा। यानी कि यहां पे जो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो रिप्रेजेंट करेगा सर आपके कितने को, कितने को 24/5 को। ये 24/5 यहां कहीं आता होगा, क्योंकि मैंने बताया था अनंत संख्याएं होती, बहुत सारी संख्या। ऐसा थोड़ी कि इस नंबर लाइन पे से नंबर ही नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 1000 50,000 50 लाख, जो भाई दशमलव भी तो आते हैं कुछ ना कुछ, तो दशमलव भी तो कहीं ना कहीं आएंगे, तो दशमलव ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। चलो एक और बताओ, मैं अगर आपके सामने लिख दूं बेटा, ये आखिरी होगा ना, इसके बाद में हम प्रश्नावली पे चलेंगे। अगर आपके सामने लिख दूं मेरे बच्चे, √25 को रिप्रेजेंट करके बताओ, तो आप कहेंगे सर 0 1 2 3 4, 4 के बाद में ये रहा 5, और फिर एंड सॉन आगे चली जाती है, और इधर माइनस में आ जाता है, -1 -2, ये सब सीखा है ना हमने, -1 -2 अनंत तक चली जाती चीजें। तो वो कह रहा है सर √25, तो मेरे बच्चों √25 को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। √25 को और क्या लिख सकते हो, 25 को आपने लिखना होगा, 5 से भाग दिया 5 25, 5 से भाग दिया 1, यानी 25 को 5 गुना 5 लिख देते हैं, 5 गुना 5 लिख दिया, ये 5 गुना 5 अब लिख दिया है। तो इसको एक जोड़ा बाहर निकालो, एक ही जोड़ा बन रहा है सर, 5 बाहर निकला, जोड़े में बाहर निकलते, बाहर जब भी निकलते हैं जोड़े में निकलते हैं, और अंदर करनी के कुछ नहीं बचा, इसलिए करनी खत्म हो चुकी है आपकी, करनी के अंदर कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब ये है कि √25 को मैं 5 भी लिख सकता हूँ, √25 का मतलब 5, देखो 5 का करो 25 है ना, तो 5 रिप्रेजेंट कर दो, 5 यहां रिप्रेजेंट होगा सर इस पॉइंट में। आई होप आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, आई है या नहीं आई है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल क्लियर हो गई सर बात, 100% क्लियर हो गई। तो आओ बेटा, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, है ना, किस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, तो आपके 1.2 का इंट्रोडक्शन। अब 1.2 के एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण आपको दे रखा है एनसीईआरटी ने, सबसे पहले नंबर का उदाहरण, उदाहरण नंबर 1 क्या दे रखा है कि सर √2 को दर्शाइए कहां आता है, √2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं, संख्या रेखा पर दर्शाएं। अब मेरे बच्चों आप सोच रहे होंगे सर एनसीईआरटी में इतनी सिंपल लैंग्वेज तो नहीं लिखी हुई है, तो हाँ बेटा, कारण क्या है कि एनसीईआरटी को क्या करना पड़ता है कि एक ऐसी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है जो पढ़ने वाले को समझ में आए, लेकिन हम एग्जाम में इतना नहीं लिख सकते ना। एनसीईआरटी तो वो चीजें भी लिख देती है जो मैं बोल रहा हूं, वो सारी चीजें लिख देती है जो मैं बोल रहा हूं, और वो सही भी है, लेकिन उतना सब एग्जाम में नहीं लिखना होता। आपको एग्जाम में सिर्फ उतना लिखना होता है जितना एग्जामिनर को समझ में आ जाए। तो चलिए √2 को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, √2 को रिप्रेजेंट करने से पहले एक छोटी छोटी लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लेकिन मजेदार बातें हैं। आपने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा इस तरह से, और अगर ये इस तरह से नहीं भी देखा होगा तो आपने इस तरह से देखा होगा। घूम जाओ, नहीं घूमेगा, चलो छोड़ो, मारो गोली इसको। राइट एंगल ट्राइंगल आपने ऐसे अगर नहीं देखा होगा तो आपने ऐसे जरूर देखा होगा, इस तरह का देखा होगा, जिसमें यहां 90 डिग्री बनता है,
ये बात आप जानते हो। 90, ये जो साइन होता है बच्चों 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री क्या होता है? अब 90 डिग्री होता क्या है? तो 90 डिग्री मेरे बेटा, हाँ 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 हाँ, नहीं 90 डिग्री बताता हूँ। नाइन्टी डिग्री क्या होता है? देखो ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। ये होता है एंगल का साइन। ये जो दिख रहा है, ये साइन दिखा है एंगल का। ये एंगल का साइन है। ये जो साइन दिखा आपको एंगल का साइन है। ये एंगल का मतलब ये कोण बन रहा है, ठीक है, कोण का साइन है। अब यहां से आप देख रहे हो तो एक सीधी रेखा जा रही बेटा यहां से, अरे बन जा भैया, यहां से एक सीधी रेखा जा रही बेटा, देखो 90 डिग्री जा रही, और यहां से एक रेखा ऐसे जा रही। तो ये जो कोण बना, अब आपका ये जो कोण बना, ये आपका 90 डिग्री कहलाता है, ठीक है। देखो बिल्कुल सीधे में जा रही है 90 डिग्री। मैंने कुछ भी थोड़ी बहुत गलती हुई है, लेकिन बाकी सब ठीक है। बिल्कुल सीधी रेखा जो जा रही है ये 90 डिग्री कहलाता है। अगर आप फिर भी इसमें भी नहीं समझ पा रहे तो फिर क्या करें? तो फिर हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। दूसरे ऑप्शन के माध्यम से शायद आप समझ पाए। देखो हर बच्चा कनेक्टेड है अपने, सब कमजोर बच्चा भी है और एक अच्छा बच्चा भी है। तो 90 डिग्री आपने देखा यहां से एक सीधी रेखा जो जा रही है, ये देखो, अब तो ठीक है। अरे तेरी तो निपटा दिया तूने। हाँ ये 90 डिग्री दिखा आपको, एक ऐसी रेखा जा रही, और आपके सामने एक ऐसी रेखा भी जाती हुई दिखाई दे रही है बिल्कुल सीधी। ये देखो 0 डिग्री का एंगल बन गया। तो अब ये जो एंगल बना यहाँ पे, ये 90 डिग्री कहलाता है। 90 डिग्री बिल्कुल कोना जो बना दे, जो कोना बना दे वो 90 डिग्री। जैसे आप अपने छत में देखो, देखो सब छत पे, तो दीवार के साथ जो छत बना रहा है ना, ये दीवार है और ये छत है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ ये बीच में, ये बीच में जो एंगल बना बेटा दिखा, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री एंगल बनता है। तो आई होप 90 डिग्री एंगल कैसे बनाया जाता है आपको समझ में आ गया है। ये देखो ये, अरे क्या बात है, 90 डिग्री बन गई है। लाइन दिख रही होगी आपको, ये 0 डिग्री, और ये 180 डिग्री हो जाता है। सीधा कर दो तो ये 90 डिग्री, ये 70, ये 70 पिला दो 70 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना। ये छोटा बड़ा कर सकते हैं इससे। अब इसको डिलीट भी करना है अपने को, हो गया डिलीट। तो आई होप ये 90 डिग्री आपने सबको आ गया होगा। अब इसमें थोड़ी चीजें होती है। ये होता है कर्ण, हाइपोटेनियस कहा जाता है मेरे बच्चों। ये होता है आधार, आधार बेस कहा जाता है इंग्लिश में। और ये होता है आपका लंब, लंब होता है। आपने छोटी क्लास में एक फॉर्मूला सीखा होगा, और नहीं भी सीखा होगा तो चलो मैं सिखा दूंगा। ये कि कर्ण का जो वर्ग होता है ना, सबसे बड़ी भुजा का अगर वर्ग कर देते हो तो इन दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर आता है। सर लंब का वर्ग कर दो और उसको जोड़ दो आधार के वर्ग में, आधार के वर्ग में जोड़ दो, ये आपका एक खूबसूरत रिजल्ट निकल के आता है। पाइथागोरस प्रमेय, आपने अगर छोटी क्लास में नाम सुना हो कि सर पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो ये है मेरे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय से, इस पाइथागोरस प्रमेय से हमें कुछ चीजें निकल के आती है। क्या चीजें निकल के आती है कि सर अगर आप ये साइड 1 ले लेते हो, ये साइड 1 ले लेते हो, तो ये साइड डेफिनेटली √2 निकल के आएगी। कैसे? तो ऐसे देखो, क्या करना होता है, ये वाली साइड निकालनी होती है। अगर आपको कर्ण निकालना होता है, कर्ण का वर्ग निकालना होता है, तो क्या करते हो कि सर इसका वर्ग करोगे, प्लस मतलब लंब का वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, एक ही बात है, क्योंकि इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, एक ही बात है। लंब का वर्ग किया और एक का वर्ग किया, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 1 ही होता है, तो यहां हो जाएगा 2। ये हटाओगे तो इधर रूट चढ़ जाता है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा है और आप यहाँ ऐसे 25 लगाए, तो ये हटा दो, इधर रूट चढ़ा दो, इधर से रूट हटा दो, इधर स्क्वायर चढ़ा दो। ये बात थोड़ी सी आनी चाहिए, बेसिक है थोड़ा। अब आपने देखा कि सर कर्ण तो √2 आ चुका है, ये वाली लाइन कितनी आ गई, √2 आ गई। पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करके बताया हमने, ये लाइन √2 आ गई, ये लाइन डेफिनेटली √2 आ चुकी है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा बताऊं मैं, थोड़ा सा अगर लिखना चाहूं, तो मेरे बच्चों ये लाइन देखो,
पहले तो आप ये पाइथागोरस प्रमेय वगैरह आपने सीख ली, समझ ली, सब सीख गए होंगे कि बेटा ये लाइन अगर रूट अंडर x होती है तो ये डेफिनेटली x माइनस वन होती है, x माइनस वन होती है अगर ये साइड 1 है। तो अगर ये लंब 1 है, अगर लंब 1 है तो यहां जो भी लिखा होता है उससे 1 कम होता है, यहाँ पे उससे 1 कम होता है, यहाँ पे उससे 1 कम होता है जैसे। लेकिन उसकी शर्त इतनी सी है, सिर्फ इतनी सी शर्त है कि ये लाइन जो है, लंब जो है, ये 1 होना चाहिए। ये अगर 1 है ना, ये अगर 1 है और आपको यहाँ √3 निकालना है, √3 निकालना है, तो इससे 1 कम यहाँ √2 लेना पड़ेगा, √2 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ √4, यहाँ रूट अगर आपको 4 निकालना है मेरे बेटा, यहाँ रूट अगर 4 निकालना है तो आपको यहाँ √3 लेना पड़ेगा, 1 कम लेना पड़ता है। देखो इससे 1 कम है, इससे 1 कम है, करने से 1 कम है। अगर आपको यहाँ √5 निकालना है, अगर आपको यहाँ √5 चाहिए तो यहाँ √4 लेना पड़ेगा। समझ गए नहीं समझे? अगर यहाँ रूट आपको मान लो √11 चाहिए तो आपको √10 निकालना पड़ता है। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ कि अगर आपको यहाँ √10 चाहिए, सॉरी √2 चाहिए, तो यहाँ क्या लेना होगा? यहाँ √1 लेना होगा। और √1 को तोड़ा जा सकता है सर 1 के रूप में, इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया था। देखो ये 1 तो ये √2, ठीक है। तो आई होप रूट कैसे बनता है, 2 रूट कैसे बनता है, √3 कैसे बनता है, करनी 4 कैसे बनती है, करनी 5 कैसे बनती है, करनी 6 कैसे बनती है, ये बात आपको 110% समझ में आ गई, ठीक है। तो इतनी कहानी थी, इतनी कहानी हमें सीखनी होगी। तो अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मारो गोली, हम क्वेश्चन करेंगे अब अगली क्लास में, है ना, टाइम ज्यादा हो गया। तो अभी टेंशन मत लीजिएगा, इस क्वेश्चन को अभी आगे सॉल्व करना बाकी है ना बच्चों। तो इस क्वेश्चन को करेंगे। फिलहाल मैंने आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताई है, उस प्रॉपर्टी को सीखिएगा, समझिएगा, फिर हम अगली क्लास में मीटिंग करते हैं। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।